केशव नेगी जो प्रकरण चल रहा है उसमें तो खैर उत्तराखंड में बवाल तो मचा हुआ है, साथ में पूरे दिल्ली देश में ये बवाल मचा हुआ है। और मैं आज इस तथ्य के साथ दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछना चाहता हूँ और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा अभियुक्त केशव नेगी जी के मामले को लेकर कोर्ट में फाइल दाखिल की, जहां पर कि कोर्ट ने केशव नेगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मैं एक सवाल दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से मेरा ये सवाल है, क्या केशव नेगी चाहे होटल के शेफ हो या होटल की कर्मचारी हो, क्या इतने बड़े होटल में आग लगी? क्या आपने उनको नौकरी देते समय एग्रीमेंट बनाया था कि अगर होटल में कुछ भी दिक्कतें होती है, कुछ भी कांड होता है, तो सारी जिम्मेदारी जो है केशव नेगी के ऊपर ली जाएगी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर होटल में आग लगी है, कहाँ आपका नगर निगम सोया हुआ था? कहाँ आपके फायर ब्रिगेड गाड़ी खड़ी थी? क्यों नहीं आई गाड़ी समय पर? आग, अगर इतनी बड़े होटल में आग लगी तो आग लगते लगते मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 घंटे का समय लगा होगा आग को पूरे होटल में तब्दील होने में। लेकिन आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ थी? क्यों नहीं समय पर आई? क्या एफआईआर फायर ब्रिगेड पे नहीं होना चाहिए? जहां दूसरी बात कि जहां आप लोगों ने दिल्ली में होटल, आपने लाइसेंस लिया होगा, जिस होटल मालिक का होटल जला है उसने होटल बनाने का लाइसेंस लिया होगा, 10 कमरे का होगा, 15 कमरे का हो, जहां आप होटल में 25-25, 30-30 कमरे बना रहे हैं, एक्स्ट्रा कमरे, क्या उस होटल मालिक पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपने तो समझ लिया कि उत्तराखंड के लोग तो सादे सीधे हैं, दयालु हैं, इनको जहाँ मर्जी फंसा लो आप। लेकिन मैं दिल्ली की उस होटल मालिक को, सभी धन्ना सेठों को कहना चाह रहा हूँ, देवभूमि के लोग दयालु हैं, ईमानदार हैं, सज्जन हैं, लेकिन अगर बेबुनियाद गलत तरीके से अगर हमारे उत्तराखंड भाइयों को शहरों में फंसाया जा रहा है, भगवान तो खैर निसाब करेगा ही, लेकिन उत्तराखंड की जनता जो है एक मत होकर आपके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। मामला केशव नेगी का नहीं है, मामला हम सभी होटल भाई जितने उत्तराखंड के, चाहे उत्तराखंड, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, हम सभी लोग एक हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, दिल्ली होटल मालिक पर कार्रवाई नहीं की गई, तो ज़रूर मैं अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, और उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए पत्र भी लिखा है, इसमें पौड़ी के सांसद हैं अनिल बलूनी जी, उन्होंने पत्र लिखा है, हमारे उत्तराखंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने पत्र दिल्ली सरकार को लिखा है कि केशव प्रकरण जो है ये गलत तरीके से हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है, जिसमें कि एक उच्च स्तरीय जांच का विषय है। अगर जांच का विषय है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में क्यों लिया गया?
बिल्कुल इसमें हमारी उत्तराखंड की विधानसभा में बात होनी चाहिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने इसको लेकर, क्योंकि मामला केशव से जुड़ा नहीं है, मामला सभी होटल भाइयों से जुड़ा हुआ है। हम सभी होटल भाई जितनी भी देश विदेश में, सबसे जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि आज उत्तराखंड खड़ा है, चकाचौंध दिख रहा है, तो सबसे बड़ा सेवा करने का अगर अवसर किसी को मिला तो होटल लाइन के हम सभी भाइयों को, जिन्होंने भी देश विदेश से लाखों करोड़ों की पूंजी उत्तराखंड में इन्वेस्ट करके तब जाके हमारा उत्तराखंड जो है आज संपन्न बना हुआ है। इस मामले को, जो दिल्ली का ये अग्निकांड है, इसमें अगर सीबीआई की जांच भी हो जाए तो भी मेरा मानना होगा कि केशव नेगी बिल्कुल निराधार हैं, गलत नहीं है, क्योंकि वो एक होटल नौकरी के लिए वहाँ पर कर रहे हैं, पूरे होटल की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। वो अपनी किचन की जिम्मेदारी लेंगे, अपना किचन का खाना गलत बना सही बना उसकी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन अगर खाने के साथ अगर पूरे होटल की जिम्मेदारी अगर आप होटल भाइयों के ऊपर डाल रहे हैं तो ये आंदोलन जो है तेज होगा, और हम सभी पहाड़ी भाई एकजुट होकर दिल्ली होटल मालिक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।